हमने और आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी तो काजू, पिस्ता, बादाम, मैकेडमिया नट्स या अन्य नट्स का सेवन ज़रूर किया होगा। तो क्यों ना आज हम कुछ नया ट्राई करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कटनट फ्रूट के बारे में। इन पौधों का साइंटिफिक नेम है बैरिंगटनिया इड्यूलस और ये बैरिंगटनियासी फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। इन पौधों की उत्पत्ति प्रशांत द्वीप समूह या दक्षिण पश्चिमी प्रशांत के फिजी और वनुआतु में इस प्रकार के पौधों को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है और यह एक सदाबहार वृक्ष है। यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाला एक बेहतरीन अनोखा और अद्भुत पौधा है जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर और सबसे हाईलाइट करने वाली चीज़ ये है इन पौधों पे वह है इनके फ्लावर्स और इनके लीव्स जो बहुत ही उम्दा दृश्य पेश करते हैं अपने जीवन काल में। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अद्भुत नज़ारे पेश करते हैं जो आपको अट्रैक्ट भी करते हैं और खाने के वास्ते आपके मन में जिज्ञासु भी पैदा करते हैं और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इन पौधों की। कटनट के फ्रूट को कई प्रकार के नामों से संबोधित किया जाता है जैसे पॉनट, बॉक्स फ्रूट ट्री, हार्ट ट्री या यामियम के ट्री के नाम से भी यह विश्व विख्यात है दोस्तों। इन पौधों का आकार काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं। इस कन्वर्च इसकी जो कैनोपी है काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। इसकी जो शाखाएं होती है बहुत अच्छी तरीके से एक्सपांड होता है। एक्सपेंशन के कारण इसका जो डेंस फॉर्म भी देखने को मिलता है और ये किसी अम्ब्रेला शेप में बड़ा होता है और इन पौधों का जो हाइट है वो 5 फीट से 10 फीट तक का हाइट जाता है। इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी लंबे आकार में देखने को मिलता है और इनकी जो लंबाई रहती है वो 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक भी जाता है और इन पत्तों की जो चौड़ाई होती है वो 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक भी जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा, अनोखा और अद्भुत दृश्य पेश करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक भी होता है दोस्तों। जब इन पौधों में जब फ्लावरिंग जब हो जाता है तो ये फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा अनोखे और अद्भुत दृश्य पेश करते हैं क्योंकि इन फ्लावर्स का जो रंग होता है वो पिंक या वाइट रंग में देखने को मिलता है जो किसी फॉक्सटेल की भांति दिखाई देता है या किसी फर की भांति दिखाई देता है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की एंड क्लॉसी लुक भी देता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और एक आइकॉनिक दृश्य पेश करता है। आपके गार्डन्स की शोभा को ये चार चांद लगा देता है दोस्तों। इन पत्तों का जो रंग होता है वो हल्के ग्रीन में या डार्क ग्रीन में भी देखे जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। इन फूलों का रंग गुलाबी या क्रीम रंग के फूल रेस्मॉस पुष्पक्रम पे सप्रील रूप से व्यवस्थित होते हैं जो शाखा की युक्तियों से नीचे लटकते हैं। पुष्पक्रम 65 से 180 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है और ये प्रत्येक डंठल में लगभग 40 फूल होते हैं। इन फलों का जो आकार होता है वो लंबे एवं दीर्घ वृत्ताकार शेप में देखने को मिलता है। पहले ये ग्रीन फॉर्म में देखने को मिलता है, जब ये फल जब पक जाते हैं तो यह बैंगनी एवं लाल रंग में देखने को मिल जाता है दोस्तों। जब ये फल जब पक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने पेड़ों से नीचे की ओर गिर जाते हैं। उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। पॉलिनेशन, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कटनट के पौधों में पॉलिनेशन का जो काम होता है वो नाइट राइडर्स के द्वारा होता है, यानी कि नाइट में उड़ने वाले जो चमगादड़ है, बटरफ्लाइज है या जो चिड़िया होती है उनके द्वारा इसमें पॉलिनेट किया जाता है जिससे कि यह नाइट में पॉलिनेशन होता है। जब इनमें जब फूल जब लग जाते हैं तो यह फूल काफ़ी ज़्यादा अनोखे और अद्भुत नज़ारे पेश करते हैं। रात्रि कालों में जब इन फूलों से जब सुगंध जब प्रवाहित होता है तो अपनी सुगंध से वातावरण को सराबोर कर देती है और कई प्रकार के वन्य प्राणियों एवं निशाचर प्राणियों को अपने ओर अट्रैक्ट भी करते हैं और इवन मनुष्य को भी अपने ओर केंद्रित कर लेते हैं दोस्तों। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस प्रकार के पौधों की। कटनट के जो फ्रूट्स होते हैं या सीड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। इट्स इक्वल टू एरेकनट यानी कि सुपारी। जब आप इसे किसी हार्ड वाले ऑब्जेक्ट से या चाकू से जब आप इसे काटेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि इसके ऊपर का जो शेल होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। इस कन्वर्स बकरी हो, गाय हो या चिड़िया हो या किसी अन्य जानवर हो, वो इस प्रकार के फलों के ऊपर कभी अटैक नहीं करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं अपने पौधों में और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इन पौधों की। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कैशू नट्स को अपने हाथों से तोड़ के अगर कच्चे में अगर खाया होगा तो सेम टेस्ट ही इस प्रकार के फलों में भी देखने को मिलता है। इन फलों का जो टेस्ट होता है वो लगभग पीनट्स और वॉलनट्स या कैशू नट्स या बादाम अगर आपने कच्चे खाए होंगे तो उसी प्रकार का सेम टेस्ट इस प्रकार के नट्स में भी देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा अनोखा और अद्भुत होता है दोस्तों। इस प्रकार के पौधों में बग्स या इंसेक्ट या अन्य बैक्टीरियाज के जो अटैक्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं या ना के बराबर होता है बिकॉज के चारों तरफ से आप देख लीजिए इसके जो नट्स होते हैं काफ़ी खूबसूरत दृश्य पेश भी करते हैं और इनमें किसी प्रकार के
इंसेक्ट का बाइट्स कम देखने को मिलता है या ना के बराबर होता है। तो आपके पौधों में लगे हुए जो नट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होते हैं दोस्तों। मार्केट में कटनट के फ्रूट्स का जो 1 केजी का जो रेट है वो 2500 से 3500 तक भी जाता है दोस्तों। जो भी लोग शहरों में रहते हैं जिनके पास जगहों की कमी होती है, जो फ्लैट्स में रहते हैं, वह भी अपने पॉट्स में, ड्रम्स में, ग्रो बैग्स में, बैरल्स में, टेरेस में, खेतों के मेड़ों पर, आउटडोर प्लांट्स के तहत या गार्डन में या एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं, जो आपको कभी निराश नहीं करते हैं। ये आपके गार्डन की शोभा को भी बढ़ाते हैं और आपके गार्डन को चार चांद लगाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। जब फूल आते हैं और जब इनमें जब पत्तियाँ जब आती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अद्भुत और अनोखे नज़ारे पेश करते हैं अपने जीवन काल में, जो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी और आइकॉनिक दृश्य पेश करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाता है और आपके दिल को छू जाता है हमेशा के लिए। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान की हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा कम भी होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो भी यह पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से पनपते हैं। जल भरावनी जल रेसा वाली मिट्टी होनी चाहिए। दलदली वाले क्षेत्रों में या बाढ़ग्रस्त वाले इलाकों में इस प्रकार के पौधों की रोपनी करना असंभव सा प्रतीत होता है। तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें, आप इस प्रकार के पौधों की रोपनी आराम से कर सकते हैं। मिट्टी चाहे लाल हो, काली हो, भूरी हो, रेतीली हो, इस प्रकार के सही प्रकार की मिट्टियों में लगने की क्षमता रखता है। अगर मिट्टी में नमी या लवणता हो तो भी यह पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से अडॉप्ट करते हैं, अपने आप को पनपने में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार की मिट्टियों में यह बहुतायत की संख्या में होता है और भारत की मिट्टी में यह क्लाइमेट कंडीशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से अडॉप्ट करते हैं, बढ़ते हैं और आप आगे चल के अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी करके इस प्रकार के फलों का आनंद भी घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं। ग्राउंड का पीएच वैल्यू 4.5 से 6.5 तक का होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा कम भी होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो भी यह पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर जाते हैं। एनुअल जो रेनफॉल है वो 1500 से 4300 मिलीमीटर तक का होना चाहिए। अगर मिट्टी में एसिडिक की मात्रा हो या मॉइस्ट हो तो यह पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से पनपते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप होने में सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। कटनट के पौधों को समुद्री पौधों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह समुद्र के किनारे बसने वाले प्रदेशों, गाँवों या उद्यानों में इस प्रकार के पौधों को बहुत ही आसानी से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय इलाकों में बसने वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन यापन के लिए इससे औषधि, लकड़ी और भोजन भी प्राप्त करते हैं। कटनट के पौधों को समुद्र के तटवर्ती इलाकों में इस प्रकार के पौधों को देखा जाता है, क्योंकि यह यहाँ के क्लाइमेटिकल कंडीशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से अडॉप्ट करते हैं, टैकल करते हैं, ग्रैब करते हैं और पनपने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। कटनट के पौधे समुद्र से आने वाले जितनी प्रकार के जोखिमें होती हैं या क्लाइमेट कंडीशंस से होती हैं उन्हें बहुत ही आसानी से टॉलरेट कर जाते हैं। इस कारणवश ही इन्हें समुद्री पौधे के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के कुछ रिहायशी इलाकों में जैसे सोलोमन द्वीप, पपुआ न्यू गिनी और ये वनुआतू के मूल निवासी है। पौधे कहाँ से ले तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पौधे आप मुझसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। यह 1 या 2 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आराम से लग जाते हैं। तो आप इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी कर सकते हैं और आपको आगे चल के फ्यूचर में काफ़ी आइकॉनिक दृश्य पेश करता है। हाउ टू ग्रो तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले ग्राउंड का चुनाव करें। 1 हाथ का गड्ढा लीजिए, उसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली पाउडर, बकरी की खाद, गोबर की खाद या बोन पाउडर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग से उन पौधों को हटा के उसको सेंटर में रख के ढक दीजिए और उसके बाद हल्के हाथों से पानी से सिंचाई कीजिए। इन्हें किसी भी प्रकार के स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है और जहाँ तक हो सके केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो वहाँ पर भी इस प्रकार के पौधों की रोपनी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये सनलाइट को बहुत ही आसानी से टॉलरेट कर जाते हैं। और अगर आपके एरियाज़ में कुछ शेडेड टाइप के एरियाज़ हो या पार्शल टाइप के एरियाज़ हो, उस प्रकार के एरियाज़ में भी इस प्रकार के पौधों की रोपनी आप आराम से कर सकते हैं, जो आपको कभी निराश नहीं करेंगे और ये बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं दोस्तों, बिना किसी रुकावट के। 1 हफ्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा आपको अच्छा पानी देना होता है। गर्मियों के टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से पानी देना होता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ही इसमें फ्लावरिंग आता है और फ्लावरिंग के टाइम को अच्छा पानी देने से ये फ्लावर्स फॉल नहीं होते हैं और यही फ्लावर्स बाद में कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स में। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रख के आप इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं, डेवलप होते हैं और आप इसका अनुभव भी ले सकते हैं।
कटनट के पौधों को किसी प्रकार के स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्लाइमेटिकल कंडीशंस को बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं और अपने आप को पनपने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। इन पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हल्की होती हैं, जिसे जलावन के तौर पे लिया जाता है। और इन पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं उसे ऐसे वेजिटेबल के तौर पे भी इस्तेमाल में लिया जाता है। इसे लाइट कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी इस प्रकार के लकड़ियों को लिया जाता है। और इन पेड़ों की जो छाल होती है उसे निकाल के एज ए मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल में लिया जाता है। कटे हुए पेड़ों का उपयोग हवा रोकने, मिट्टी स्थिर करने वाले और पेड़ों पर चढ़ने के रूप में किया जा सकता है। इन अन्य फसलों के साथ भी उगाया जा सकता है। अगर आप एक प्लांट लवर है और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी करना चाहते हैं, जो ट्रायल बेस पे अपने घर पे कुछ पौधे मंगवाना चाहते हैं, या अगर आपको एक्जोटिक फूड्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।